अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आके पैदा करदा अकियाउन फरिश्तों की जामे वजाहत के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाज़िरुज़ ज़ौजीन, वो फरिश्ता जो निकाह का मुआयना करता है। नाज़िरुज़ ज़ौजीन वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने इस बात के लिए मुकर्रर किया है कि वो शादी की रूहानी हालत, उन नियतों का जायजा ले जो दो रूहों को बांधती हैं, और उन आजमाइशों को भी नोट करे जो शौहर और बीवी के रिश्ते में पोशीदा होती हैं। उसका नाम नाज़रू यानी देखने वाला, जांचने वाला, निगरानी करने वाला है। और ज़ौजीन का मतलब है दोनों ज़ौजीन, यानी वो जोड़ा जिसे अल्लाह एक मुकद्दस अहद में जोड़ता है। रिज़्क के फरिश्तों या आजमाइश के फरिश्तों के बरक्स जो बैरूनी हालात को देखते हैं, नाज़रू अज़्ज़ौजीन शादी के बातनी माहौल का जायजा लेता है। मोहब्बत की सच्चाई, नियतों की पाकीज़गी, मामलात में इंसाफ, और इस हद तक कि हर ज़ौज दूसरे के लिए रहमत और तहफ़्फ़ुज़ का लिबास बनता है। ये हस्तियां नाकाबिल फ़हम कुव्वत रखने वाली, निहायत नूरानी रोशनी से पैदा की गई हैं, यानी नूर मोहम्मदी से, जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर है। ये फरिश्ता सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि शादी की पाकीज़गी की हिफाजत भी करता है, क्योंकि ये एक इलाही अमानत है। जब दो लोग निकाह करते हैं, ये फरिश्ता उतरकर उस अहद का गवाह बनता है और उसे आसमानी रजिस्टर में एक रूहानी मुआहदे के तौर पर सब्त करता है। ये घर के जज्बाती माहौल को देखता है, क्या रहम है या जुल्म, सब्र है या घमंड, नरमी है या गलबा। ये माफी के लम्हात को अजमत के साथ देखता है और गुस्से के लम्हों को एहतियात के साथ। ये तकब्बुर के उभरने को एक रूहानी जहर के तौर पर नोट करता है और नरमी के उभरने को एक ऐसी रोशनी के तौर पर जो पूरे घर को रोशन करती है। हर बार जब एक ज़ौज अल्लाह की खातिर गुस्से को जब्त करता है, नाज़िरुज़ ज़ौजीन उसे सब्र का मोती लिखता है। हर बार जब एक ज़ौज सख्ती के बजाय नरमी से बोलता है, ये उसे शादी में रखे गए इलाही हुस्न के कतरे के तौर पर दर्ज करता है। उसकी जिम्मेदारी उस वक्त मजीद नुमायां हो जाती है जब शादी में मुश्किलात पैदा हों, गलत फहमियां, अना का अंधापन, खामोशी का बोझ। इन लम्हों में ये देखता है कि दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं या नहीं। अगर ज़ौजीन आजिज़ी, इंसाफ और रहमत से काम लें तो ये फरिश्ता सकीनत को बढ़ाता है जो अल्लाह दिलों के दरमियान रखता है। लेकिन अगर वो जुल्म पर कायम रहें, जज्बाती तकलीफ दें या खयानत करें, तो ये फरिश्ता अपनी बरकत हटा लेता है और शादी की रूहानी इमारत कमजोर हो जाती है। नाज़िरुज़ ज़ौजीन शादी के अंदर मौजूद उन पोशीदा आजमाइशों की निगरानी भी करता है। सब्र, वफादारी, भरोसा, कुर्बानी, नियत और जज्बाती पुख्तगी की आजमाइशें। ये देखता है कि हर ज़ौज माली परेशानी, बीमारी, इख्तलाफात और घर वालों के दबाव को कैसे संभालता है, क्योंकि शादी की आजमाइशें रूहानी एतबार से सबसे ज्यादा गहरी होती हैं। ये इंसान की असल हकीकत को जाहिर करती हैं। इसलिए ये फरिश्ता न सिर्फ अमाल व अक़वाल को देखता है बल्कि नीयतों को भी। क्या कोई गलबा चाहता है या रफ़ाक़त, मोहब्बत खुलूस से दी जाती है या धोखे से। उसकी गवाही ये यकीनी बनाती है कि ज़ौजीन के दरमियान कोई अमाल, कोई नरम बात, कोई सख्त जुमला, कोई कुर्बानी, कोई खयानत, कोई दुआ और कोई आंसू नजरअंदाज नहीं होता। सूफियाना कायनात में नाज़िरुज़ ज़ौजीन घर का आईना है जो हर ज़ौज के दिल की असल हालत को जाहिर करता है। शादी को एक छोटी दुनिया समझा जाता है जहां रोजाना रहमत, इंसाफ, जज्बात, माफी, आजजी, रूहानी शराकत दारी और इलाही हिकमत परवान चढ़ती है। ये फरिश्ता इस मुकद्दस दुनिया का तवाजुन कायम रखता है। जब घर जिक्र और मोहब्बत का सेंचुरी बन जाए तो उसकी मौजूदगी वसी हो जाती है और घर पर गैर महसूस हिफाजत आ जाती है। लेकिन जब बेएहतरामी, नाशुक्री या गफलत बढ़ जाए, उसका नूर कम हो जाता है और घर आजमाइशों का शिकार होता है। इस फरिश्ते का काम निकाह नामा लिखे जाने के वक्त से शुरू होकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक चलता है। खुशी और मुश्किल के हर वक्त, बच्चों की पैदाइश, ससुरालियों से मुलाकात, माली मामलात, रूहानी जिम्मेदारियां, जज्बाती बोझ और साथ रहने की हर पेचीदगी तक ये देखता है कि ज़ौजीन एक दूसरे को बुलंद करते हैं या गिराते हैं। क्या वो एक दूसरे की बख्शिश की दुआ करते हैं, क्या वो इज्जत करते हैं, और क्या वो ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। बिलाखिर नाज़िरुज़ ज़ौजीन की मौजूदगी याद दिलाती है कि शादी सिर्फ समाजी रिश्ता नहीं बल्कि रूहानी अहद है।
जिसके गवाह, मुहाफिज और मुआयना करने वाले फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। ये सिखाता है कि शादी की कामयाबी सिर्फ दुनियावी आसाइश पर नहीं, बल्कि रहमत, आजिज़ी, एहतराम और तकवा के गैर महसूस तवाजुन पर है। उसकी निगरानी रोजमर्रा के कामों, खाना पकाना, बात करना, सुनना, बोझ बांटना, बच्चों की परवरिश को इबादत में बदल देती है, जिससे शादी रूहानी तौर पर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक अहम इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस अब इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट्स में जाकर तमाम वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुरानी हवाला जात। 1. शादी एक इलाही निशानी और रूहानी बंधन के तौर पर। सूरह रूम आयत 21। और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनमें सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। सूरह निसा आयत 1। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया। सूरह अल आराफ आयत 189। इसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया और फिर इसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। सूरह अल बकरा आयत 187। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। 2. शादी बतौर आजमाइश और इम्तिहान। सूरह तगबुन आयत 14। ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, सो उनसे बचो। सूरह अल अनफाल आयत 28। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। सूरह अल मुनाफिकून आयत 9। तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। सूरह तौबा आयत 24। कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियां अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं तो अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। 3. अज़दिवाजी रवैयों पर इलाही निगरानी। सूरह काफ आयत 18। इंसान कोई बात नहीं कहता मगर उसके पास एक निगरान फरिश्ता मौजूद होता है जो लिखने के लिए तैयार है। सूरह अल इंशिकाक आयत 10-12। और जिसे उसका नामा अमाल पुश्त के पीछे से दिया जाए। सूरह ज़ुखरफ आयत 80। क्या वो समझते हैं कि हम उनके राज और मशवरे नहीं सुनते? क्यों नहीं, हमारे फरिश्ते उनके पास लिख रहे होते हैं। ये आयात इज़दिवाजी मामलात समेत हर जाती रवैये पर फरिश्तों की निगरानी की तस्दीक करती हैं। 4. शादी में हुकूक, जिम्मेदारियां और इंसाफ। सूरह निसा आयत 19। उनके साथ हुस्न सलूक से रहो। सूरह निसा आयत 34। मर्द औरतों के मुहाफिज और निगहबान हैं। सूरह अल बकरा आयत 228। औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन पर मर्दों के हुकूक हैं दस्तूर के मुताबिक। सूरह अल बकरा आयत 231। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मत रोके रखो। सूरह निसा आयत 3। शादी में इंसाफ के बारे में। सूरह निसा आयत 128। ज़ौजिन के झगड़ों को सुलह के जरिए हल करने के बारे में। 5. इज़दिवाजी इख्तिलाफ, अलहिदगी और इलाही निगरानी। सूरह निसा आयत 35। अगर तुम्हें उन दोनों में फूट का अंदेशा हो तो एक सालिस मर्द के घर वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। सूरह अल बकरा आयात 226 ता 232, जिनमें शामिल है मुद्दत उद्दत, तलाक के आदाब, सुल्लाह, जुल्म से मन्ना और तलाक के मराहिल पर अल्लाह की निगरानी। सूरह तलाक आयत 1 ता 3। अल्लाह से डरो और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देगा। 6. जज्बात, रहमत, इज़दिवाजी हदूद और पाकीज़गी। सूरह अल बकरा आयत 222। वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। सूरह अल बकरा आयत 223। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं। 7. खानदान बतौर रूहानी जिम्मेदारी। सूरह तहरीम आयत 6। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल खाना को आग से बचाओ। सूरह लुकमान आयत 14 को 15। वालिदैन के शुक्र और इख्तिलाफ के बावजूद नेकी की याद दहानी। सूरह अल अहकाफ आयत 15 को 17। वालिदैन, औलाद और रूहानी अंजाम का जिक्र। 8. मोहब्बत, वफादारी और मोहब्बत का इम्तिहान। सूरह आल इमरान आयत 14। मुर्दों के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है। औरतें, औलाद, ये याद दहानी कि शादी खुद एक इखलास की आजमाइश है। 9. निकाह, पाकीज़गी और अफत। सूरह अन-नूर आयत 32।
निकाह कराओ, सूरह अन-नूर आयत 33। इफ़्फ़त कायम रखने के बारे में, सूरह अन-नूर आयत 26। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, 10। रूहानी बंधन और बाहमी नेकी, सूरह तहरीम आयत 10-12। नेक और बदकार ज़ौजीन की मिसालें, हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी, फिरौन की बीवी और सैयदा मरियमो। ये आयात दिखाती हैं कि शादी एक इलाही इम्तिहान है। कभी नेक लोग नापाक लोगों के साथ आजमाया जाते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लाम कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती अल्लाह की दूसरी तख्लीक, अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीस के जिक्र 1, फरिश्ते निकाह, दुआ, मोहब्बत और नीयत के गवाह बनते हैं। सही बुखारी हदीस 1, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। निकाह की नीयत पर भी हुक्म लगता है और फरिश्ते उसे लिखते हैं। 2, फरिश्ते नेक शोहरों और बीवियों के लिए दुआ करते हैं। सुनन इब्ने माजा 1970। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। अइम्मा कहते हैं जो दूसरों के हुकूक अदा करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सही बुखारी 55 और सही मुस्लिम 1002। 1 दीनार जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो, सबसे बड़ा अजर वो है जो घर वालों पर खर्च किया जाए। फरिश्ते उसे सदका के तौर पर लिखते हैं। 3, फरिश्ते उन मियाँ बीवी पर लानत करते हैं जो हुकूक रोकते हैं। सही बुखारी 3237। सही मुस्लिम 1436। अगर औरत शौहर की बुलाने पर इनकार करे तो फरिश्ते सुबह तक इस पर लानत करते हैं। ये इज़दवाजी हुकूक के रूहानी इम्तिहान का हिस्सा है। सुनन अबू दाऊद 2140। अपनी बीवियों को नुकसान मत पहुंचाओ। उलमा फरमाते हैं जो किसी बंदे पर जुल्म करे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। 4, फरिश्ते हर इज़दवाजी अमल और हर पोशीदा गुफ्तगू को लिखते हैं। सही मुस्लिम 2604। यकीनन तुम पर मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले मुकर्रर हैं। ये बराह रास्त लागू होता है मोहब्बत, गुस्सा, झगड़े, नज्जी कलिमात, ताल्लुक़ इज़दवाजी, वादे। सही मुस्लिम 1436। अपनी बीवियों के पास जानवरों की तरह न जाओ, अल्लाह हर अमल को लिखता है। फरिश्ते हर अंदाज, नियत और तर्ज अमल को लिखते हैं। 5, फरिश्ते घर और खानदान की हिफाजत करते हैं। सही मुस्लिम 700 ईसी। जब कुरान की तिलावत होती है तो फरिश्ते हाजिर होते हैं। सही बुखारी 3281। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते जमीन में गर्दिश करते हैं, मोमिनों की हिफाजत करते हैं। मसनद अहमद 7793। तुम्हारे साथ फरिश्ते और शयातीन बारी बारी आते हैं, उसमें इज़दवाजी हिफाजत भी शामिल है। 6, फरिश्ते सब्र, रहमत और माफी के जरिए निकाह को आजमाते हैं। सही बुखारी 582। मोमिन मर्द को मोमिन औरत से नफरत न करनी चाहिए। अगर उसे एक सिफत नापसंद हो तो दूसरी पसंद आएगी। उलमा कहते हैं कि फरिश्ते दिल को उसी में आजमाते हैं। 7, शैतान मियाँ बीवी के दरमियान दखल देता है, फरिश्ते उसके असर को काटते हैं। सही मुस्लिम 2813। इब्लीस का तख्त समुंदर पर है, इसका सबसे बड़ा कारनामा मियाँ बीवी को जुदा करना है। यह कुव्वत शैतानी है जिसके मुकाबले फरिश्ते खड़े रहते हैं। 8, फरिश्ते सुलह को लिखते हैं और उसका अजर बढ़ाते हैं। तिर्मिज़ी 1939। सुलह करना सदका है, फरिश्ते उसे अजीम नेकी के तौर पर लिखते हैं। 9, फरिश्ते मियाँ बीवी की एक दूसरे के लिए की गई दुआ को लिखते हैं। सही मुस्लिम 2732। जो मुसलमान अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करे, फरिश्ता कहता है आमीन। ये बराह रास्त लागू होता है। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, शौहर बीवी के लिए दुआ करे, फरिश्ते ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं। 10, फरिश्ते मियाँ बीवी के दरमियान पोशीदा इखलास को लिखते हैं।
सही बुखारी 49। हर खयानत का क़यामत के दिन एक झंडा होगा। धोखा, बेवफाई, जज्बाती खयानत सब दर्ज होती हैं। 11 फरिश्ते निकाह की महफिलों में हाजिर होते हैं। तिरमिज़ी 1089। मसाजिद में फरिश्ते होते हैं। उलमा कहते हैं कि वो निकाह की मजलिसों के गवाह बनते हैं। 12 फरिश्ते पैदाइश से पहले ही निकाह का मुकद्दर लिख देते हैं। सही बुखारी 6594। उसकी रोजी, उसकी उम्र, उसके अमाल और वो बदबख्त होगा या नेक बख्त सब लिख दिया जाता है। निकाह, ज़ौज और इज़्दिवाजी आजमाइशें उन्हीं तकदीरों के तहत आती हैं। औसाफ और तादाद तसव्वुफ की क्लासिकी किताबों में, खुसूसन अवाइल सूफिया, अहले कश्फ और बातनी उलूम के असातिज़ा की तालीमात में इन फरिश्तों के मजमूए जो मोमिन को निकाह, ज़ौजियत और रफ़ाकत के जरिए आजमाते हैं, अलामती उन्वान नाज़िरुज़्ज़ौजीन के नाम से बयान किए जाते हैं। ये नाम नुसूस में लफ्जी तौर पर नहीं आया बल्कि उनके मनसब की वजाहत है। निकाह के अहद के निगरान, गवाह और लतीफ़ इम्तिहान लेने वाले। तसव्वुफ की रूह से निकाह सबसे भारी आजमाइशों में से है क्योंकि इसमें एक और रूह के साथ मुसलसल तामुल होता है और यूं इंसान का असल बातिन जाहिर होता है। इसीलिए इन फरिश्तों को दीगर फरिश्तों से जुदा हैसियत दी गई है। ये फरिश्ते लतीफ इदराक रखने वाले कहलाते हैं, यानी मलाइका लुत्फ। उनकी हकीकत नरम, खामोश और सुकून आफरे हैं। न अजाब के फरिश्तों की तरह सख्त, न इबादत के फरिश्तों की तरह नूर महज। उनकी कुर्बत सबसे ज्यादा होती है। मियाँ बीवी की गुफ्तगू में, इख्तलाफ के लम्हात में, माफी के वक्त, इज़्दिवाजी कुर्बत के दौरान और जज्बाती कमजोरी के लम्हात में उनके चेहरे सुकून वाले नूर से भरे हुए बयान किए जाते हैं क्योंकि उनका काम ज़बान की आवाज़ नहीं बल्कि दिल की हरकत को देखना है। वो ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन की सच्चाई, नीयत और उन कही कैफियत को परखते हैं। तसव्वुफ की कायनाती ताबीरात में उनका नूर गर्म, सुनहरी माइल, ज़मीनी रंग रखता है। रफ़ाकत, इस्तेहकाम, घर की हिफाजत और ख़ानदान की हुर्मत की अलामत के तौर पर ये न गज़ब के फरिश्तों का आग जैसा नूर है, न इबादत के फरिश्तों का सफ़ेद नूर, बल्कि दुनियावी रिश्ते की रूहानी आजमाइश का मुतदिल नूर है। आम लिखने वाले फरिश्तों के बरखिलाफ ये कातिबुस्सर कहलाते हैं, यानी वो फरिश्ते जो छुपी हुई कैफियत को लिखते हैं, वो दर्ज करते हैं। बोलने से पहले की नीयत, असल इखलास जो माफ़ी में छुपा है, अनानियत जो सख्ती के पीछे है, मोहब्बत जो सब्र के पीछे है, रहमत जो कुर्बानी के पीछे है। उन्हें कभी मलाइकता अन्नस्फिया भी कहा जाता है, यानी दो दिलों के दरमियान इंसाफ के फरिश्ते, क्योंकि वो दो रूहों के बाहमी रवैये को आजमाते हैं। उनका मनसब 4 बड़े पहलुओं का इम्तिहान लेता है। 1 सच्चाई, क्या मियाँ बीवी सच बोलते हैं या खयानत छुपाते हैं। 2 वफादारी, दिल वफादार है या अंदरूनी तौर पर धोखा रखता है। 3 रहमत और नरमी, क्या इंसान नर्म, दरगुजर करने वाला, साबिर है। 4 अदल और हुकूक की अदायगी, क्या ज़ौज के हुकूक अदा किए जा रहे हैं या जुल्म हो रहा है। इस तरह वो सिर्फ अमाल नहीं बल्कि लहजे, जज्बात, नीयत और बातनी सच्चाई को लिखते हैं। तसव्वुफ खुसूसन कब्रविया और शितारिया की तमसीली रिवायात में उनकी तादाद इस तरह बयान की गई है। 72,000 फरिश्ते दुनिया भर में इज़्दिवाजी रवैयों की निगरानी के लिए मुकर्रर हैं। उनमें से हर मोमिन घराने पर 70 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो हिफाजत करते हैं घर के तकद्दुस की, नीयत की पाकीज़गी की, खानदान को रूहानी खराबी से बचाने की और मियाँ बीवी में आने वाली लतीफ़ आजमाइशों की। ये तादाद अलामती हैं, हकीकतन अदद नहीं बल्कि वुसअत और मुसलसल निगरानी का तसव्वुर है। ये फरिश्ते सबसे ज्यादा करीब होते हैं झगड़ों में, सुलह में, मोहब्बत के लम्हों में, खिदमत के अमाल में, इज़्दिवाजी कुर्बत में, बच्चों की पैदाइश में, घरेलू आजमाइशों में और माली तंगी के वक्त। इसीलिए उन्हें गहरे आईनों वाले फरिश्ते कहा जाता है क्योंकि निकाह इंसान का असल बातिन जाहिर कर देता है। उनका लिखा हुआ सहीफा भी मुनफरिद है। ये मुश्तरका सहीफा होता है, 2 रूहों के बाहम ताल्लुक का मुश्तरका रिकॉर्ड। दुनिया के किसी और फरिश्ते के पास ऐसा दोहरा सहीफा नहीं। नाज़िरुज़्ज़ौजीन के 2 अलामती पर बयान किए जाते हैं, पर रहमत, माफी, बर्दाश्त, समझ और मोहब्बत की अलामत, पर अदल, इंसाफ, हुकूक की अदायगी, हुदूद और जुल्म से हिफाजत की अलामत,
उनकी आजमाइश उन्हीं दोनों परों के दरमियान तवाजुन है। जैसा कि सूरा 4 आयत 19 में हुक्म है, उनके साथ भलाई से जिंदगी गुजारो। उनकी तादाद और कुव्वत बढ़ जाती है जब कुरान की तिलावत घर में हो, अज़कार की कसरत हो, मियाँ बीवी साथ नमाज पढ़ें और निकाह तकवा पर कायम हो, और वो हट जाते हैं जब चख जुल्म, खियानत, तकब्बुर और दानिस्ता जज्बाती तकलीफ घर में दाखिल हो जाए। इस तरह उनकी पूरी तौसीफ रहमत और पाकीज़गी से जुड़ी हुई है। अंबिया के साथ उनका किरदार एक। हजरत आदम, जब हजरत आदम और हव्वा पहले इंसानी निकाह के मरहले से गुजर रहे थे, रफाकत की इब्तिदा, गलतियों के बाद माफी और जुदाई के बाद दोबारा इत्तेहाद, तो फरिश्ते मौजूद थे। उन्होंने हजरत आदम की नरमी, तौबा और जमीन पर उतरने के बाद एतमाद की असरनु तामीर को कलमबंद किया। 2. हजरत नूह, काफिर बीवी के साथ उनकी अज़दवाजी आजमाइश के दौरान उन फरिश्तों ने उनके कामिल सब्र, दिल के जख्म और अटल वफादारी को लिखा। उन्होंने ये भी सब्त किया कि उन्होंने कभी इस पर जुल्म न किया, न नबूवत की वकार को छोड़ा, चाहे इनकार कितना ही दर्दनाक हो। 3. हजरत इब्राहीम, जब हजरत इब्राहीम ने सारा और हाजरा के दरमियान अदल, इंसाफ और रूहानी हिकमत के साथ तवाजुन रखा, तो इस दवाजी इम्तिहान के फरिश्ते हर लम्हे की शफकत के गवाह थे। उन्होंने वो रहमत लिखी जिसके साथ उन्होंने दोनों घरानों को इज्जत दी और तकसीम शुदा हालात में कामिल तकवा बरकरार रखा। 4. हजरत इस्माइल, मक्का की बेआब वग्याह वादी में उनके खानदानी इम्तिहान के दौरान उन फरिश्तों ने उन और उनकी वालिदा हाजरा के दरमियान हम आहंगी, भरोसा और मुश्तरका कुर्बानी को लिखा, और बाद में इन और उनकी अहलिया के दरमियान भी उनके सहीफे ने खानदानी पाकीज़गी के कामिल नबवी नमूने को महफूज किया। 5. हजरत इसहाक, इन फरिश्तों ने उनके घराने की सुकूनत, रूहानी तवाजुन और नेक बीवी के साथ उनके सादा, पुरसुकून और बाबरकत इज़दवाजी निज़ाम को कलमबंद किया। 6. हजरत याकूब, मुतअद्दिद बीवियों के साथ उनका सब्र, उनके दरमियान हसद की आजमाइशें और हजरत यूसुफ की जुदाई का गम सब उन फरिश्तों ने देखा। उन्होंने हर आंसू, हर आह और हर दरगुजर के लम्हे को लिखा। 7. हजरत यूसुफ, इन फरिश्तों ने उन्हें इस आजमाइश में परखा जो वजीर की बीवी से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने उनकी पाकदामनी, ज़ब्त नफ्स और निकाह की हुर्मत को टूटने से बचाने के फैसला किन इनकार को महफूज किया, हालांकि वो उनकी अपनी शादी न थी। यूं ये फरिश्ते कुर्बत आजमाइश से भी आजमाते हैं, सिर्फ बराह रास्त नहीं। 8. हजरत लूत, बुरी औरत के साथ उनका इम्तिहान नबवी तारीख के भारी तरीन इम्तिहानों में से है। इन फरिश्तों ने उनका गम, तन्हाई और अखलाकी पाकीज़गी को लिखा जब उनका अपना घराना उनके खिलाफ खड़ा था। 9. हजरत मूसा, शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह के वक्त उन फरिश्तों ने वो हुस्न कलमबंद किया जिससे उन्होंने अपनी ज़ौजा की इज्जत की, उसके घर वालों की खिदमत की और जलावतनी में भी एतमाद और तवाजुन पर मबनी घर बनाया। 10. हजरत हारून, अगरचे ज़ाहरी रिवायात में तफसील कम है, मगर सूफी रिवायत में कहा गया कि फरिश्तों ने उनकी घरेलू मामलात में नरमी को लिखा, वो सुलह जो और नरम दिल थे, जो इस दवाजी इम्तिहान की असल सिफात हैं। 11. हजरत दाऊद, हजरत दाऊद मुतअद्दिद अज़दवाजी हालात और दीनी फैसलों में आजमाए गए। जब भी उन्होंने जोड़ों के झगड़ों में इल्हामी इंसाफ के साथ फैसला किया, ये फरिश्ते मौजूद थे और घराने के तमाम रिश्तों में उनके अदल को महफूज करते रहे। 12. हजरत सुलेमान, बहुत सी बीवियों और वसीय खानदान के बावजूद उन्होंने अदल, मोहब्बत और हक तलफी से पाक तवाजुन कायम रखा। उन फरिश्तों ने लिखा कि किस तरह उन्होंने हुकूक की अदायगी, हम आहंगी और ताकत और इख्तियार के बावजूद आजिज़ी बरकरार रखी। 13. हजरत इलियास, अगरचे वो जाहिद थे और दुनियावी ताल्लुकात कम थे, उन फरिश्तों ने उनकी पाकीज़गी, घरेलू इंसाफ और हर तामुल में उनकी सफाई कल्ब को लिखा। 14. हजरत उलियसा, उनकी तबीयत में सुकून और रूहानी बेरगबती थी। उन फरिश्तों ने उनकी घरेलू इंसाफ में मुस्तकिल मिजाजी और अदल को कलमबंद किया। 15. हजरत यूनुस, अपनी कौम को छोड़ने के सबब उनके खानदानी मामलात में भी असर आया। इन फरिश्तों ने जुदाई के वक्त उनका दर्द, तड़प और जज्बाती आजमाइशों को लिखा, जो भी एक अहम इज़दवाजी आजमाइश है। 16. हजरत अय्यूब, उनकी इज़दवाजी आजमाइश तारीख में बेमिसाल है। उन फरिश्तों ने उनकी अहलिया की हैरत अंगेज वफादारी, शफकत
और उनकी बीमारी में खिदमत को लिखा और उनके अपने सब्र और शुक्र को भी। उनके सहीफे में इंसानी तारीख की सबसे अजीम इज़्दिवाजी वफादारी महफूज है। 17 हजरत ज़करिया औलाद न होने का गम भी एक इज़्दिवाजी इम्तिहान था। उन फरिश्तों ने लिखा कि उन्होंने किस तरह नरमी के साथ अपनी अहलिया को कभी मलामत न किया। ये रहमत उनके मकाम को बुलंद करने वाली थी। 18 हजरत याहिया अगरचे वो गैर शादीशुदा रहे, उन फरिश्तों ने उनकी तालीमात, उनकी नसीहतों और पाकीज़गी व इफ़त से मुताल्लिक उनके किरदार को लिखा जो खानदानों और जोड़ों के हक में था। 19 हजरत ईसा वो गैर शादीशुदा रहे मगर बनी इसराइल के टूटे हुए खानदानों के मददगार थे। उन फरिश्तों ने लिखा उन्होंने रिश्तों को कैसे जोड़ा, कमजोरों की कैसे मदद की और टूटे हुए घरानों की इज्जत कैसे बहाल की। 22 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्दिवाजी आजमाइश की सबसे कामिल मिसाल। उन्होंने गहरी मोहब्बत की, आसानी से माफ किया, कभी बीवी पर हाथ ना उठाया, ना तौहीन की, ना दिल आजारी की, गैरत के मौके पर सब्र किया। मुतअद्दिद निकाह में कामिल अदल कायम रखा, घर के काम खुद किए। नाज़िरुज़ ज़ौजीन ने उनकी हर मुस्कुराहट, हर खिदमत, हर लम्हा रहमत और हर इजहार शफकत को लिखा। उन्होंने निकाह में रब्बानी रहमत को सबसे कामिल सूरत में मुजस्सम किया। तसव्वुफ और तरीक़त में उसका किरदार, तसव्वुफी रास्ते में नाज़िरुज़ ज़ौजीन यानी शादी का निगरान, मुक़द्दस जोड़ों का पहरादार सिर्फ वो फरिश्ता नहीं जो शोहर और बीवी के ज़ाहिरी रिश्ते को देखता हो, बल्कि उसे बातिनी शादी का लतीफ़ आसमानी मुनज़्ज़म समझा जाता है जिससे हर सालिक गुजरने पर मजबूर है। ये बातिनी शादी कल्ब यानी दिल और रूह के मिलाप की, नफ्स और अक्ल की हम आहंगी की और बिलाखिर सालिक की अपने रब के दिए हुए मकसद इलाही से यगानगत की अलामत है। तसव्वुफी मशाइख बयान करते हैं कि दुनियावी निकाह एक गहरी कायनाती शादी का आईना है जो हुक्म इलाही से तरतीब पाती है। लिहाजा इस दायरे का फरिश्ता रूहानी नज़्म व तवाज़ुन के निज़ाम में अहम मकाम रखता है। नाज़िरुज़ ज़ौजीन को हम आहंगी, इखलास, नीयत और तवाज़ुन का फरिश्ता कहा जाता है जो मियाँ बीवी, खानदानों और रूहानी रफ़ाक़तों के दरमियान बरकत के बहाव को मुनज़्ज़म करता है। ज़ेल में उस फरिश्ते के बारे में तसव्वुफी अलमा, तरीक़त यानी रूहानी रास्तों और रिवायात की मुकम्मल और तफसीली वजाहत पेश है। एक सालिक के अंदर कल्ब और रूह के मिलाप का निगहबान। तसव्वुफ में इंसान की दो बुनियादी जहतें बयान की जाती हैं, कल्ब नरम, कबूल करने वाला मरकज, रूह रोशन, ऊपर उठने वाली हकीकत। जिस तरह मियाँ बीवी के दरमियान सकीनत उतरने के लिए बाहमी हम आहंगी जरूरी है, इसी तरह कल्ब और रूह की हम आहंगी सालिक की तरक्की के लिए जरूरी है। सूफी मुफक्करीन के मुताबिक नाज़िरुज़ ज़ौजीन उस लतीफ बातनी मिलाप की निगरानी करता है। वो देखता है क्या दिल इखलास, वफा और आजिज़ी रखता है, क्या रूह पाकीज़ा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे और बेदाग है, क्या दोनों का बाहमी राबिता नफ्स उलझनों या आलाइशों से मुतासिर है, क्या सालिक की बातनी शादी फुतुहात इलाही के लायक है। इसी वजह से बाज तरीक़तों में कहा जाता है कि अगर कभी सालिक अचानक बेचैनी, बेहम आहंगी या अज़दवाजी इंतशार महसूस करे तो मुमकिन है ये इसी फरिश्ते की तरफ से एक इशारा हो कि सालिक के बातिन में कोई अदम तवाज़ुन पैदा हुआ है। 2 रूहानी जोड़ों के दरमियान अदब का निगरान। इस्लाम में निकाह अमानत है, लेकिन तसव्वुफ में ये अदब की दरसगाह बन जाता है। शादी एक रूहानी मकतब है। ज़ौजीन एक दूसरे के ऐबों का आईना बनते हैं और अल्लाह उन्हीं के जरिए दिल को साफ करता है। नाज़िरुज़ ज़ौजीन को बयान किया जाता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान हर लफ्ज का गवाह है, हर नीयत का तोलने वाला है, चाहे वो अल्लाह के लिए हो या नफ्स के लिए, हर छुपी हुई मेहरबानी या जुल्म को कलमबंद करता है, हुकूक की अदायगी को यकीनी बनाता है। मशाइख फरमाते हैं जब शौहर अपनी बीवी का दिल नाहक तोड़ता है तो सबसे पहले इसी फरिश्ते की गवाही उसके खिलाफ होती है। इसी तरह जब बीवी शौहर की बेअदबी करती है या एतमाद तोड़ती है तो ये फरिश्ता बरकत को हटा लेता है, यहाँ तक कि वो अदब की तरफ पलट आए। ये उसे सिर्फ निगरान नहीं बल्कि इखलास का मुअल्लिम बनाता है। 3 घरों में बरकत के बहाव का मुनज़्ज़म। तरीक़त में घर एक छोटी सी जाविया रूहानी खानका समझा जाता है। जहाँ इखलास, आजिज़ी और जिक्र जिंदा होता है वहाँ बरकत जारी रहती है। जहाँ झगड़ा, गीबत, तकब्बुर या नाइंसाफी हो
वहां बरकत रुक जाती है। तसव्वुफी रिवायात के मुताबिक नाज़िरुज़ ज़ौजीन तकवा वाले घरों में सकीनत के दरवाजे खोलता है, बिगड़े घरों में रूहानी बरकत कम कर देता है, बदसलूकी पर रोजी को तंग कर देता है, माफी पर रहमत और आसानी बढ़ा देता है, नेक घरों के बच्चों की हिफाजत करता है। जिन घरों में जिक्र, सूरा यासीन, सलावत और तहज्जुद होती है वहां बहुत लतीफ फरिश्ता सिफत सुकून महसूस होता है, जिसे बाज मशाइख इसी फरिश्ते की मौजूदगी कहते हैं। 4 निकाह के रूहानी अहद का गवाह। अगरचे तमाम फरिश्ते निकाह की महफिल में हाजिर होते हैं, लेकिन सूफी रिवायत में नाज़िर उस ज़ौजीन खास तौर पर रूहानी पहलू के मुहर कुनिंदा की हैसियत रखता है। वो ज़ौजीन की नीयत की सदाकत की तस्दीक करता है, उनके अहद को आलम गैब में दर्ज करता है, देखता है कि ये रिश्ता अल्लाह की रजा पर कायम है या दुनियावी ख्वाहिश पर। अगर अल्लाह चाहे तो उनके दिलों में सकीनत उतारता है। अगर निकाह ख्वाहिश धोखे या नफ्स पर कायम हो तो उसकी मुहर कमजोर होती है, और अगर तकवा पर कायम हो तो मुहर रोशन और मजबूत होती है। 5 आजमाइश के लम्हात में ज़ौजीन का इम्तिहान लेने वाला। तसव्वुफ में आजमाइश कभी बेमकसद नहीं होती। नाज़िरुज़ ज़ौजीन सब्र के इम्तिहान लेता है, छुपी हुई तकब्बुर को जाहिर करता है, वफा, शफकत और माफी को परखता है, दिली रंजिशों को सामने लाता है ताकि वो शिफा पाएं। हर ज़ौज को अपने नफ्स का आईना दिखाता है। मशाइख फरमाते हैं, रूहानी पर्दे सबसे ज्यादा निकाह की आजमाइशों में उठते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। निकाह एक रूहानी भट्टी है और ये फरिश्ता इसका नादीदा निगरान। 6 बातिनी नस्ल यानी नसब बातिन का मुहाफिज। तरीकतों का अकीदा है कि बच्चे पाते हैं, जिस्मानी खुसूसियात, जज्बाती कैफियतें, रूहानी सलाहियत, अखलाकी रुझान, ये सब कुछ तकदीर इलाही का हिस्सा भी है और जुज़वी तौर पर इस फरिश्ते के निगहबान दायर असर में भी आता है। नाज़िरुज़ ज़ौजीन मुहाफिज है बच्चों की रूहानी तकदीर का, रहम की पाकीज़गी का, घर के जज्बाती माहौल का, अगली नस्ल की अखलाकी बुनियादों का। अगर वो अपनी हिफाजत हटा ले तो घर की फितरत वसावस के सामने कमजोर हो जाती है। 7 निकाह के जरिए रूहानी फतूहात का मुनज़्ज़म। नक्शबंदी, शाज़ली और कादरी रिवायात में आता है कि बहुत से सालिक फतूहात पाते हैं अपने शरीके हयात की मेहरबानी से, उसके सब्र से, गुस्सा रोकने से, माफ करने से, इज़्दिवाजी हुकूक अदा करने से, अपने साथी की इज्जत और पर्दे की हिफाजत से। इन आमाल के रूहानी सवाब की तकसीम नाज़िरुज़ ज़ौजीन के जरिए होती है बाज़ने ला। इस तरह शादी एक मकाम यानी रूहानी दर्जा बन जाती है और ये फरिश्ता इस मकाम का मुम्तहन। 8 मुर्शिद मुरीद के रूहानी निकाह का निगरान। तरीकत में मुर्शिद कामिल और मुरीद का रिश्ता भी एक किस्म का रूहानी निकाह है। वफादारी, इताअत, अदब और नूर की मुंतकिली का अहद। मशाइख बयान करते हैं कि नाज़िरुज़ ज़ौजीन बैयत का मुशाहिदा करता है, मुरीद की सदाकत का जायजा लेता है, मुर्शिद और मुरीद के रूहानी रब्त की हिफाजत करता है, रूहानी गज़ा के बहाव को मजबूत करता है। अगर अदब टूटे तो मुरीद के दिल में बेआरामी डालकर तंबीह करता है। जिस्मानी निकाह जिस्मों को जोड़ता है, तरीकत का बंधन रूहों को जोड़ता है। ये फरिश्ता दोनों का निगरान है। 9 ज़ौजीन के दरमियान छिपी हुई नीयतों का रिकॉर्डर। तसव्वुफी अखलाक में नियत अमल से ज्यादा वजनी है, लिहाजा नाज़िरुज़ ज़ौजीन कलमबंद करता है नेक इरादे, छुपे हुए रंज, पोशीदा बेवफाइयां, शरीके हयात के लिए की गई खामोश दुआएं, जब्त किया गया गुस्सा, वो लम्हे जब इंसान अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करता है। सूफी रिवायात में है, शादी में एक लम्हा का सच्चा सब्र, एक रात की इबादत लिखा जाता है और ये उसी फरिश्ते के रिकॉर्ड की बदौलत होता है। 10 जिक्र वाले घरों में इसकी मौजूदगी। वो घर जहां अल्लाह को याद किया जाता है वहां उतरती है सकीनत, दिलों की नरमी, मोहब्बत, शैतान से हिफाजत, फरिश्तों की हाजिरी। ऐसे घरों को कहते हैं बैतुर रहमा, रहमत का घर। मशाइख कहते हैं कि ये फरिश्ता खास तौर पर मौजूद होता है इन घरों में जहां मियाँ बीवी साथ नमाज पढ़ते हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है, जहां माफी आम है, जहां गीबत और बुहतान की मुमानियत है, जहां गुस्से पर काबू पाया जाता है। जितना ज्यादा जिक्र हो उसकी मौजूदगी इतनी कवी, जितनी ज्यादा गुनाह हो
उसका पर्दा उठ जाता है। तसव्वुफ़ी मशाइख की शुरू। एक, इमाम अल गज़ाली फरमाते हैं कि निकाह सबसे मुश्किल रूहानी मदरसा है, क्योंकि ये दिल के छुपे हुए अमराज को जाहिर करता है। गुस्सा, तकब्बर, बेसब्री, खुद पसंदी और हक जताना। वो बयान करते हैं कि अल्लाह इंसान के हर रिश्ते पर फरिश्ते मुकर्रर करता है, लेकिन निकाह का रिश्ता मुनफरिद है, क्योंकि ये खुद रूह को तश्कील देता है। इमाम गजाली बयान करते हैं कि वो फरिश्ता जो निकाह का इम्तिहान लेता है, जिसे बाद में नाज़िरुज़्ज़ौजीन कहा जाने लगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ तन्हाई में कैसा सलूक करते हैं, हर नेकी के पीछे इखलास को कलमबंद करे, हर सख्त लफ्ज को तोले जिसका वजन सोने से भी भारी होता है, माफी पर घरों की बरकत बढ़ा दे, जुल्म या नाइंसाफी पर घर की रहमत कम कर दे। इमामुल गजाली लिखते हैं, सबसे बड़ा जिहाद बाहर का नहीं, घर के अंदर का जिहाद है, और फरिश्ते इस अंदरूनी जंग की हर जीत और हर हार का वजन करते हैं। वो सिखाते हैं कि जब शौहर गुस्से को रोक ले, जब बीवी शफकत दिखाए, जब माफी नफ्स पर गालिब आ जाए, तो नाज़िरुज़्ज़ौजीन खुशी से बुलंद होता है। लेकिन जब जुल्म, नाशुक्री या गफलत पैदा हो जाए तो ये फरिश्ता हट जाता है और घर रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है। बस इमाम गजाली के नजदीक निकाह रूह की तरबियत है और उसका फरिश्ता वो आईना है जो इंसान का असल किरदार दिखाता है। 2, शेख अकबर हजरत इब्न अरबी। शेखुल अकबर हजरत इब्न अरबी निकाह को इलाही मानी के तनाजुर में देखते हैं। वो फरमाते हैं कि पूरी कायनात जोड़ों में पैदा की गई है, मर्द और औरत, रोशनी और साया, आसमान और जमीन, जिस्म और रूह, देने वाला और लेने वाला, आशिक और माशूक। और वो ऐलान करते हैं कि हर जोड़े पर तवाजुन कायम रखने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर है। यही फरिश्ता नाज़िरुज़्ज़ौजीन का कौनी नमूना है। हजरत इब्न अरबी लिखते हैं कि मियाँ बीवी की हम आहंगी अल्लाह के 2 अस्मा, जमाल यानी खूबी और जलाल यानी हिबत की हम आहंगी का अक्स है। लिहाजा निकाह का फरिश्ता सिर्फ अमाल नहीं देखता, वो घर के अंदर इलाही सिफात के बहाव को देखता है। वो फरमाते हैं, जब मियाँ बीवी रहम दिखाते हैं तो इस्मुर रहमान जाहिर होता है, जब सब्र दिखाते हैं तो इस्मुल सबूर जाहिर होता है, जब माफ करते हैं तो इस्मुल गफूर रोशन होता है, जब सखावत करते हैं तो इस्मुल करीम घर को मुनव्वर करता है। नाज़िरुज़्ज़ौजीन इन इलाही सिफात के इस खेल का मुशाहिदा करता है और तवाजुन कायम रखता है। हजरत इब्न अरबी के मुताबिक निकाह एक छोटी कायनात है, उसकी हम आहंगी में पूरी कायनात झलकती है और उसके इंतशार में कायनात कांप जाती है। इस तरह निकाह का फरिश्ता एक कौनी मुनज़्ज़म है जो मियाँ बीवी की रूहानी केमिस्ट्री को हम आहंग करता है। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौसुल आजम फरमाते हैं कि अल्लाह हर घर पर फरिश्ते मुकर्रर करता है, लेकिन वो घर जिसमें मियाँ बीवी रहते हैं खुसूसी हिफाजत में होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ रहमत इलाही उतरती है। वो बयान करते हैं कि नाज़िरुज़्ज़ौजीन वो फरिश्ता है जो घर की रूहानी पाकीज़गी की हिफाजत करता है, बाहमी इज्जत और हया को बरकरार रखता है, मियाँ बीवी के दरमियान किए गए वादों का गवाह है, हर शरीक हयात की दूसरे के लिए की जाने वाली दुआ को उठाता है, मोहब्बत भरे घरों पर रिज्क के दरवाजे खोलता है और जुल्म वाले घरों से बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। शेख अब्दुल कादिर सिखाते हैं कि जुल्म, तौहीन और बदजबानी इस फरिश्ते को भगा देती है। जहां जुबान हथियार बन जाए वहां फरिश्ते भाग जाते हैं, जहां नरमी हो वहां फरिश्ते नूर की मानिंद जमा होते हैं। वो मजीद फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं या एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं या मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं तो नाज़िरुज़्ज़ौजीन घर पर रहमत के परों का साया फैला देता है और उसे शैतान से महफूज कर देता है। वो इस फरिश्ते को कहते हैं हाफिजुल बैतुल मुक़द्दस, मुक़द्दस घर का मुहाफिज। 4, हजरत शम्स तबरेज़ी। हजरत शम्स इलाही दीवानगी की आग। निकाह को वो मैदान कहते हैं जहां झूठा इश्क मरता है और सच्चा इश्क पैदा होता है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह मियाँ बीवी के इश्क की सच्चाई को परखने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। हजरत शम्स कहते हैं कि ये फरिश्ता, जिसे बाद में सूफियों ने नाज़िरुज़्ज़ौजीन कहा, जाहिर करता है मसनूई मोहब्बत, नफ्स पर मबनी मोहब्बत, देख भाल के नाम पर कब्जा, हिफाजत के नाम पर कंट्रोल, इबादत के नाम पर ख्वाहिश। हजरत शम्स का मशहूर कौल है, 2 ज़ौजों का फरिश्ता उनके दरमियान आईने की तरह खड़ा होता है। जो लफ्ज़ एक दूसरे से कहा जाता है
वो पहले अपनी रूह से कहा जाता है। उनके नजदीक निकाह समाजी मुआहदा नहीं, ये तब्दील की भट्टी है। ये फरिश्ता जब पाकीज़गी की जरूरत हो तो आग को बढ़ाता है और जब रहमत दरकार हो तो उसे ठंडा करता है। हजरत शमस सिखाते हैं कि हसद के लम्हात छुपे हुए जख्म दिखाते हैं, माफी के लम्हात छुपी हुई विलायत दिखाते हैं, कुर्बानी के लम्हात छुपी हुई वफादारी दिखाते हैं, सब्र के लम्हात छुपी हुई कुव्वत दिखाते हैं। और इस फरिश्ते का काम है दिखाना कि तुम कैसी मोहब्बत रखने वाले हो, खुद पसंद या बेलौस। 5 मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी बहरे मोहब्बत सिखाते हैं कि निकाह एक मुकद्दस दायरा है और जहां दो दिल अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। वो फरमाते हैं, दो मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे के जरिए अल्लाह को तलाश करें वो फरिश्तों के लिए काबा बन जाते हैं। अपनी शायरी में वो एक फरिश्ते का जिक्र करते हैं, हर शरीके हयात के उन कहे दर्द को सुनता है, माफी पर नूर बढ़ाता है, घर में सकीनत फूंक देता है, सब्र के हर आंसू को कलमबंद करता है, हसद और बदी से घर को बचाता है, नमाज में मियाँ बीवी के दिलों को जोड़ देता है। ये फरिश्ता जिसे सूफी रिवायत में नाज़िरुज़ ज़ौजीन कहा जाता है, मोहब्बत का मुहाफिज, रहमत का कातिब और नरमी का गवाह है। मौलाना रूमी लिखते हैं, जहां मोहब्बत पाक हो वहां फरिश्ते शमा के परवानों की तरह जमा हो जाते हैं। जहां मोहब्बत नफ्स बन जाए वहां फरिश्ते गुरूब आफताब की तरह गायब हो जाते हैं। वो इस फरिश्ते को एक पल करार देते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को उठाकर ले जाता है, दिलों के जख्मों को शिफा देता है और मिट्टी की ईंटों से बने घर को नूर के घर में बदल देता है। उनकी मुशाहदा करने की मुमकिनात हकीकी जिंदगी में जिस्मानी और बेदार हालत में नाज़िरुज़ ज़ौजीन को उनकी असल फरिश्ताई सूरत में देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि फरिश्ते नूर से बने हुए हैं और इंसान की आंख उन्हें बराह रास्त देख नहीं सकती जब तक अल्लाह तबाला खुद उन्हें बदल कर जाहिर ना करे। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी फरिश्तों को सिर्फ उसी वक्त देखा जब अल्लाह ने इजाजत दी, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 600 परों के साथ देखा। ताहम फरिश्ते इंसानी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म हो, जैसे हजरत जिब्राईल सफेद कपड़ों वाले एक शख्स की सूरत में आए। इस तरह अगरचे बेहद नायाब है लेकिन खुदाई कुदरत में यह मुमकिन है कि नाज़िरुज़ ज़ौजीन किसी इंसान की सूरत में जाहिर हो। शायद कोई गैर मुतवक्के मुशीर, कोई अजनबी दिल को सुकून देने वाला मशवरा दे, या कोई बुजुर्ग जिसके अल्फाज शादी में वजाहत और रहनुमाई ले आए। ऐसी सूरतों में इंसान को यह भी मालूम नहीं होता कि ये इंसान दरअसल फरिश्ता था। लेकिन क्लासिकी उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे वाकयात निहायत ही कम होते हैं और सिर्फ उन लोगों के साथ पेश आते हैं जिन्हें अल्लाह आजमाता है, रहनुमाई देता है या रूहानी तौर पर बुलंद करना चाहता है। ख्वाब वो सबसे आम और काबिल रसाई मैदान है जहां शादी के मामलात को जांचने वाला कोई फरिश्ता जाहिर हो सकता है, क्योंकि ख्वाब जिस्मानी पाबंदियों से आजाद कर देते हैं। इसलिए फरिश्ते अलामती, तमसीली या वाज़े और बराह रास्त सूरत में भी दिखाई दे सकते हैं। नाज़िरुज़ ज़ौजीन किसी दाना शख्स, कातिब, काजी, पैगाम रसा या नूर की शक्ल में आ सकता है जो बगैर किसी जिस्मानी सूरत के माने पहुंचा दे। ऐसे ख्वाब अमूमन उस वक्त आते हैं जब इंसान अपने निकाह में परेशानी का शिकार होता है, वजाहत चाहता है, या सब्र, वफादारी, शफकत या इंसाफ जैसे इम्तिहानात से गुजर रहा होता है। उलमा बयान करते हैं कि ख्वाब में आने वाले फरिश्ते शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं करते, ना कोई ऐसा हुक्म देते हैं जो कुरान और सुन्नत से बाहर हो, बल्कि उनकी आमद तसल्ली, तंबीह, बातनी बेदारी या किरदार की इस्लाह की तरफ इशारा होती है। ऐसे फरिश्ते को ख्वाब में देखना अल्लाह की तरफ से निकाह और इंसान की रूहानी हालत पर खुसूसी करम की अलामत समझा जाता है। कश्फ में यानी रूहानी इंकशाफ, कश्फ यानी रूहानी इंकशाफ वो सबसे लतीफ और पाकीज़ा मकाम है जहां नाज़िरुज़ ज़ौजीन की मौजूदगी का एहसास हो सकता है। कश्फ में इंसान जिस्मानी आंख से नहीं बल्कि दिल की बसीरत से देखता है। यहाँ फरिश्ते नूर की सूरत, वजदानी इल्म की सूरत या एक रूहानी तासुर की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं जो दिल में पुख्ता यकीन पैदा करता है। बाज़ औलिया ने बयान किया है कि इम्तिहान लेने वाले फरिश्ते परों वाले जिस्म की तरह नहीं दिखते, बल्कि तवानाइयों, हकीकतों या लतीफ हिदायत की तरह महसूस होते हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक के गिर्द होती हैं। जैसे ये एहसास कि कोई फरिश्ता गुस्से, माफी
या आजमाइश के वक्त इंसान के रद्द अमल को लिख रहा है। कश्फ में फरिश्ता बगैर अल्फाज के समझा देता है, इंसान को उसके अमल के रूहानी नताइज दिखा देता है। ये इंकिशाफ इंसान खुद से नहीं मांग सकता, ना उसे बुलाया जा सकता है। ये सिर्फ अल्लाह की अता है, दिल को पाक करने और किरदार को बुलंद करने के लिए। ऐसे लम्हों में सालिक को यकीन हो जाता है कि वो अपने शरीक हयात के साथ जो भी नरमी करता है वो लिखी जाती है, जो भी नाइंसाफी करता है वो महफूज हो जाती है, और जो भी कुर्बानी देता है उसे गैब की दुनिया इज्जत देती है। कब्र में किरदार। जब एक मोमिन दुनिया से रुखसत होता है तो किरदार की आजमाइश लतीफ शक्लों में जारी रहती है। नाज़िरु अज़्ज़ौजीन के बारे में माना जाता है कि वो मरहूम की अज़दवाजी जिंदगी और ख़ानदानी जिम्मेदारियों को देखता है, खुसूसन ये कि उसने हुकूक किस तरह अदा किए, अमानत को कैसे निभाया और अपने शरीक हयात के साथ शफकत और हमदर्दी को किस दर्जे में कायम रखा। कब्र में ये फरिश्ता मुनकर और नकीर के सवालात के दौरान उन अमाल के शवाहिद पेश कर सकता है जिनमें सब्र और मेहरबानी के लम्हात के साथ साथ जिम्मेदारी या ख्याल में कोताहियों को भी नुमाया करता है। उसकी मौजूदगी एक रूहानी आईना बनकर इंसान की अखलाकी और जज्बाती इंतखाब सामने लाती है, उस हकीकत पर जोर देती है कि शरीक हयात के साथ बर्ताव अल्लाह के सामने एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। तसव्वुफ के उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि शरीक हयात के साथ इंसाफ या खयानत के मामूली आमाल भी इस लतीफ गैबी जहत में नजरअंदाज नहीं किए जाते। बरज़ख में किरदार, बरज़ख यानी मौत और क़यामत के दरमियान का मरहला में इस फरिश्ते का किरदार रूहानी तत्हीर और जवाब दही में मजीद नुमाया हो जाता है। नाज़िरु ज़ौजीन अज़दवाजी किरदार के नताइज और इनामात की निगरानी करता है। जो लोग मोहब्बत, सब्र और ताउन को परवान चढ़ाते थे वो बरज़ख में राहत, नूर और बरकत महसूस कर सकते हैं और इस फरिश्ते को अल्लाह की रजा की अलामत के तौर पर देखते हैं। जो लोग नुकसान, गफलत या नाइंसाफी का सबब बने वो दबाव, रुकावट या रूहानी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ये फरिश्ते की तरफ से कोई अजाब नहीं होता, बल्कि इंसान के अपने अमाल का खुदाई मीज़ान में ज़हूर होता है। यहाँ फरिश्ता है एक रूहानी निगरान और गवाह के तौर पर काम करता है ताकि घरेलू जिंदगी के अखलाकी पहलू रूह के दरमियानी सफर में पूरी तरह जाहिर हो जाएं। क़यामत के दिन किरदार। रोज़े क़यामत नाज़िरु ज़ौजीन इज़्दिवाजी किरदार और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के शवाहिद पेश करने में हिस्सा लेता है। फरिश्ता इन अमाल को जाहिर करता है जिनमें शामिल थे शरीक हयात के दरमियान अमानत और भरोसा, आजमाइशों और इख्तिलाफात के दौरान सब्र, बीमारी, मुश्किलात और फितनों के वक्त बाहमी मदद। ये अमाल मीज़ान में रूह के वज़न में इजाफा करते हैं। उसके बरअक्स गफलत, जुल्म या बेवफाई जैसे अमाल वज़न को कम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि ये फरिश्ता सजा देने वाला नहीं बल्कि फरिश्ताई गवाही के जरिए खुदाई अदल को जाहिर करता है। मीज़ान में किरदार। मीज़ान में जहां इंसान की जिंदगी का हर अमल तोला जाता है, नाज़िरु ज़ौजीन इज़्दिवाजी और ख़ानदानी अमाल को नुमाया करता है। अगरचे नमाज और सदका जैसे उमूमी अमाल तोले जाते हैं, मगर शरीक हयात के साथ रवैया, शराकत में सच्चाई और अहले खाना की परवरिश जैसे लतीफ अमाल आम लोगों से छुपे रहते हैं। फरिश्ता ये यकीनी बनाता है कि ये अमाल दुरुस्त और मुनसिफाना तौर पर शुमार किए जाएं। इस बात को उजागर करते हुए कि ज़ाती ताल्लुकात में अदल, एहतराम और भरोसा बरकरार रखना कितना जरूरी है। पल सिरात पर किरदार। पल सिरात को उबूर करना रूहानी रास्तबाजी और जवाबदही का मोहताज है। जिन्होंने अपने शरीक हयात का एहतराम किया, मोहब्बत को परवान चढ़ाया और हुकूक अदा किए, वो इस गुजरगाह को तेजी, मजबूती और हिफाजत के साथ तय कर सकते हैं, क्योंकि नाज़िरु ज़ौजीन उनके अखलाकी किरदार की गवाही देता है। उसके बरअक्स जिन्होंने इज़्दिवाजी जिम्मेदारियों में कोताही की, उन्हें झुझक या दुश्वारी का सामना हो सकता है। ये उनके अमाल के रूहानी नताइज का ज़ुहूर है। इस तरह फरिश्ता ये यकीनी बनाता है कि इंसानी जिंदगी के पोशीदा बाहमी पहलू इबादात की तरह बारीक बीनी से परखे जाएं। हिफाजत और आगाही एक कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद की रहनुमाई नाज़िरु ज़ौजीन की ज़ेर निगरानी होने वाली लतीफ़ आजमाइशों से निजात के लिए ज़रूरी है। मुर्शिद मुरीद को अखलाक, सब्र और घर के अंदर तवाज़ुन की तरबियत देता है। बाकायदा रूहानी रहनुमाई के ज़रिए मुरीद को इज़्दिवाजी
और खानदानी जिम्मेदारियों पर फरिश्ते की निगरानी का एहसास दिलाया जाता है ताकि अमल और नीयत दोनों में बेदारी पैदा हो। मुर्शिद की रहनुमाई से मोमिन सच्चाई, इंसाफ और शफकत के साथ शरीके हयात और खानदान के साथ पेश आना सीखता है, जिससे फरिश्ता बेहतर आमाल का मुशाहिदा करता है। मुर्शिद मुजाहिदा और मुराकबा भी सिखाता है, जो खुद एहतिसाबी को मजबूत करते हैं और ज़ाहिर व बातिन को इखलास के साथ हम आहंग करते हैं, जिससे मुरीद की रूहानी क़ुव्वत में इजाफा होता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र के जरिया मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाली हस्ती बनाता है, यहाँ तक के फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद को तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक ले जाता है। कामिल मुर्शिद इस नफ्स रहमान को सालिक के अंदर बेदार करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है और जिसे वो गुमराह कर दे तो उसके लिए कभी कोई मुर्शिद नहीं पा सकता। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, मगर उनका जिक्र उनकी मखलूकी सूरतों तक महदूद है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए हर सांस को जिक्र बना सकता है और उसका जिक्र इख्तियार के साथ होता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और छोड़ना अल्लाह की वहदानियत की तस्दीक करता है, उससे सालिक दायमी हुजूर में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान नाज़रुज़ ज़ौजीन की रूहानी निगरानी से बचने और इसमें कामयाब होने के लिए इंसाफ, हुस्न सुलूक और सब्र की तलकीन करता है, जैसे कि सूरह निसा आयत 19 और उनके साथ भलाई के साथ जिंदगी बसर करो, सूरह निसा आयत 2। यतीमों के माल के करीब न जाओ मगर बेहतर तरीके से, जो खानदानी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है। ये आयात घरेलू और खानदानी जिम्मेदारियों में नेकी की ताकीद करती हैं ताकि फरिश्ता आमाल को मुस्बत तौर पर दर्ज करे। ऐसी आयात की तिलावत और गौर व फिक्र इंसान में बेदारी पैदा करती है और उसे अखलाकी गलतियों से बचाती है। दुआओं के जरिए दुआएं इज़्दिवाजी और खानदानी मामलात में इलाही मदद और फरिश्ताई बरकत के हुसूल के लिए ताकतवर वसीला हैं। सिफारिश की गई दुआओं में शामिल है कि अल्लाह से मोहब्बत, सब्र और बाहमी समझ बूझ मांगी जाए, झगड़ों से हिफाजत और औलाद की दुरुस्त परवरिश की तौफीक रिवायती दुआओं में शामिल है। घर में सुकून और हम आहंगी की बरकत तलब करना, दिल में इंसाफ और शफकत की रहनुमाई मांगना ताकि हर अमल नेकी और तवाजुन के मुताबिक हो। इन अमाल से हिफाजत तलब करना जो बाद में रूहानी नदामत का बाइस बने। मुसलसल दुआ इंसान में बातनी इखलास और ज़ाहिरी किरदार दोनों को मजबूत करती है, जिससे फरिश्ता नेक अमाल को दर्ज करता है। करने के अमाल मोमिन अपनी हिफाजत और नाज़रुज़्ज़ौजीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये अमाल अपना सकता है। सब्र और नरमी, खास तौर पर इख्तलाफात के वक्त घर में माल, वक्त और तवज्जो का इंसाफ के साथ इस्तेमाल, औलाद, बुजुर्गों और ज़ेर कफालत अफराद की रहनुमाई और खबर गिरी, वादों, मुआहिदों और निकाही जिम्मेदारियों को अमानतदारी से निभाना बाकायदा खुद एहतिसाबी, ताकि एमाल अखलाकी उसूलों से हम आहंग रहें। ये एमाल घर में हम आहंगी पैदा करते हैं और फरिश्ता नेक एमाल दर्ज करता है। इज्तिनाब के एमाल, इसके बरअक्स ये गलतियां मनफी रिकॉर्ड का सबब बनती हैं। बेअदबी, जबान या हाथ का जुल्म या शरीक हयात फोर बरतरी जथाना औलाद या ज़ीर किफ़ालत अफराद की ग़फलत इज़्दिवाजी मामलात में झूठ, जानिबदारी, नाइंसाफी या जज्बाती बेतवज्जुही, इख्तलाफ के वक्त सुलह, माफी या सब्र को नजरअंदाज करना, इन एमाल से बचना रूहानी तवाजुन के लिए जरूरी है। ए मोहतरम नाजरीन, नाज़रुज़्ज़ौजीन वो फरिश्ता जो मोमिन को शादी और खानदानी जिंदगी के जरिए आजमाता है, घरेलू किरदार की गहरी रूहानी अहमियत को जाहिर करता है। घर में हर लफ्ज, हर अमल और हर नियत बारीकी से देखी जाती है और एक गहरा रिकॉर्ड बनता है जो कब्र, बरज़ख, क़यामत और पुल सिरात के मरहलों में रूह के सफर को मुतासिर करता है। कुरान की रहनुमाई पर अमल करके, कामिल मुर्शिद की सोहबत इख्तियार करके, दुआ करके, नेक अमाल करने और नुकसानदाह अमाल से बचकर इंसान अल्लाह की रजा के साथ हम आहंग हो सकता है और फरिश्ते की निगरानी रूहानी इनाम का सबब बनती है, न कि मुआखजे का। हकीकत में नाज़रुज़्ज़ौजीन हमें याद दिलाता है कि घर वालों के साथ हुस्न सुलूक रूहानी कामयाबी का बुनियादी रास्ता है।
اور گھریلو زندگی کا تقدس، اخلاقی تربیت اور الہی شعور کا سب سے اہم میدان ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔